गुड मॉर्निंग Hello, सर। sir. Good morning. Come in. Come in. Yes, very good morning. Hi. Hey, एक मिनट. सर ये सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, ये मेरी आंख का एक्सटेंशन है, जिससे मैं साफ साफ देख सकता हूँ किसके दिल में चोर है या दिल मांगे मोर है। वाह, बिल्कुल सच्ची, एकदम साफ, but very brave also, and you? तुम्हारी मुस्कुराहटों पे हो निसार, फिर भी क्यों है तेरा दिल उदास? क्या कह रहे हैं आप? क्या है, हमारा चेहरा जो है ना, एक आईना है। मुंह से झूठ बोला जा सकता है, लेकिन चेहरे से झूठ नहीं बोला जा सकता। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड सर। एंड व्हाई यू स्टैंड? प्लीज सिट। आइए, बैठिए। कहिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? वेल, मुझे तो आप जानते हैं द सुपरस्टार केटी। अच्छा, मेरा क्या है, जब से राजस्थानी आपके फिल्मों कॉलेज के बारे में बहुत सुन रखा है सर। वो हमारा बेटा अर्जुन, वो भी बहुत होनहार है। खेलकूद हो चाहे पढ़ाई हो, हर चीज में अव्वल आता है। जी, और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता है। कण कण में रग रग में उसकी एक्टिंग भरी है। मुझ पर ही है ना, द सुपरस्टार केटी का बेटा है। वैसे आपने मेरी फिल्में देखी होगी। एक थी रंगीलो मारो बीन, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी, उडेडी शान और टूटो मकान, टाइम रहते सुधार लेना चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा छोरो। तो उस फिल्म में क्या था कि मैं जब हीरो था ना। बस। तो फिर आप लोगों को उसको एक्टिंग स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहिए ना, इधर क्यों आया? देखो, हमारा कॉलेज है ना, एजुकेशन और स्पोर्ट्स को अहमियत देता है। तो आप अर्जुन की फाइल देखिए ना। केटी जी, फाइल दिखाई ना, ये उसकी सारी रिपोर्ट्स इसी में है। फाइल भी है। अर्जुन टिब्रेवाल जी, नाम सुना है। अरे सुना होगा, सुपरस्टार केटी का बेटा है, मेरा बेटा। अरे ऐसे नहीं, याद आया, उसने तो दारू पीकर गाड़ी ठोक दिया था ना, पुलिस रिकॉर्ड है इसका, क्रिमिनल। उम्र 17 का और खेल खतरा का। देखो, हम ऐसे बच्चे को हमारा कॉलेज में एडमिशन नहीं देगा, समझा? देखिए सर, चलो हमारी बात चलो सुनिए, चलो, प्लीज सर। नो मीन्स नो। एक बार बोल दिया ना, फिर काय को दिमाग का दही करता है। चलो आओ जो, नमस्ते साहब जी, चलो। कोई डोनेशन देना हो तो हम खामोश, चलो निकलो यहाँ से, चलो आओ जो। केटी जी, मिल गई तसल्ली, पड़ गई ठंडक दिल को। प्रीति जी, हो गया ना जो आप चाहते थे। आपकी वजह से हुआ है जो हुआ है ना, आपकी वजह से ही हुआ है। मेरे बेटे की जिंदगी इन्होंने ही बर्बाद की है। मेरा बेटा कॉलेज की दर ठोकरें खा रहा है सिर्फ आपकी वजह से। पता है, इतना होनहार बेटा था मेरा, मतलब अब भी है। रात दिन एक करके मैंने उसे मेहनत से पढ़ाई लिखाई करवाई। जब लाइट नहीं होती थी तो मोमबत्ती जलाकर मैंने उसे पढ़ाया है। एक माँ के सपने को तो चकनाचूर कर दिया। इनकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है अब तो। क्या हो रहा है मिस्टर केटी? ये क्या हो रहा है आप प्रीति जी? तो चुप ही रहिए। सर, मैं इस इंसान से थक चुकी हूँ, मतलब थक चुकी हूँ। आप इन्हें समझाइए। नहीं, आप एक बात बताइए, कोई अपने बच्चे को जो 17 साल का है, उसे क्रिसमस में एक महंगी गाड़ी गिफ्ट करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे ना। इन्होंने की, ये गलत बात है कि नहीं है? बिल्कुल है ना गलत? सुनिए क्या कह रहे हैं। हाँ, तो हम आपस में बात। माना कि ये बहुत बड़े सुपरस्टार है, लेकिन इनका बच्चा अपनी काबिलियत पर सुपरस्टार बनेगा ना? तो ये समझते ही नहीं है सर। जो हो रहा है इनकी वजह से ही हो रहा है। इसीलिए मेरे बच्चे का एडमिशन कहीं नहीं हो रहा। दर दर की ठोकरें खा रहा है मेरा बच्चा, सब इनकी वजह से। इतना होनहार बच्चा है सर वो। जब आप देखेंगे ना मेरे बच्चे को, मेरे होनहार बच्चे को, तब आपको समझ में आएगा। कोई उसका आईक्यू टेस्ट लेकर तो दिखाए, आपको पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा कितना होनहार है। अब सुपरस्टार केटी जी कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? रहने ही दीजिए आप, इनको तो अब बोलना भी बेकार है। सर, आप मेरे बच्चे को एडमिशन दे या ना दे, लेकिन मैं इस इंसान के साथ कभी नहीं रह सकती। मैं आज ही छोड़कर इसे जा रही हूँ, बस मुझे रहना ही नहीं आपके साथ। नहीं, समझ गया।
अरे सर आप समझ जाइए, एडमिशन दे दीजिए, गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये घर छोड़कर चली जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, घर टूट जाएगा मेरा। एलिमनी देते देते मेरे स्टार्टअप का जुलूस निकल जाएगा, और इस उम्र में दूसरे की बीवी तो मुझे कहीं से, दूसरे की बीवी मतलब? दूसरी बीवी कहां से मिलेगी मुझे इस उम्र में? देखा, अपने बच्चे की भविष्य की चिंता तो है ही नहीं, दूसरी शादी की फिक्र है इन्हें। इसमें मेरे बच्चे की क्या गलती? नहीं, गलती तो सारी मेरी है ना। मैं तुम्हें शादी करके अपने घर ले आया था। गलती तो मेरी है जो आपकी फोटो देखकर मैंने शादी की है। तो अभी देर नहीं हुई है, कर लो। देर तो हो गई ना। एक मिनट, टाइम प्लीज। लड़ाई झगड़ा बंद करो, शांति से बैठ जाओ। नहीं करनी मेरे को तुमसे बात। बैठो। ये सॉरी, ये तो आपकी है। हाँ। अरे क्या बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते रहते हो? हाँ, खत्म करो ये सब। ये लड़ाई तभी खत्म होगी सर जब मेरे बच्चे को एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं खत्म होगी। मैं इस इंसान को छोड़कर जाऊंगी। दे दीजिए सर, एडमिशन दे दीजिए, वरना ताने मार मार के ना मेरे कान में से खून निकाल देगी। ओके, ठीक है। मैं तुम्हारे बेटे अर्जुन को एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। सर थैंक यू सो मच सर। एक मिनट, लेकिन उसके पहले मैं उसका IQ टेस्ट लूंगा। अगर वो टेस्ट में पास हुआ तो फिर उसको हमारा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। हाँ, चलेगा। मिस्टर टिबरवाल, सर तुम्हारी वाइफ है ना, बहुत समझदार लगती है। कभी कभी उसकी बात माना करो। अगर आप कह रहे हो तो मान लूंगा सर। हाँ, चलो देखो, लेकिन मैं पर्सनली तुम्हारे घर पे आऊंगा और तुम्हारे बेटे अर्जुन का टेस्ट लूंगा, और घर पे आकर देखूंगा कि तुम्हारे घर का एनवायरनमेंट अर्जुन के लिए सही है या नहीं। और क्या है, एक बच्चे का संस्कार ही उसका फ्यूचर तय करता है। जी, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। चले। अरे प्रदीप पार्टनर, क्या मजा आ गया सच। है ना, हैरानी हुई ना आपको मेरी एक्टिंग देखकर? अरे आपकी नहीं, मैं अपनी बात कर रहा था। क्या एक्टिंग की है मैंने। आपने तो मतलब ओवर एक्टिंग की दुकान खोल ली थी। अगर मैं नहीं होता तो आप कंट्रोल में नहीं आती। वो ओवर एक्टिंग की दुकान और मैं, ये झूठे हैं केटी जी। आपको खुद नहीं पता था कि आपको एक्टिंग करनी भी है कि नहीं करनी है, उसका क्या? अरे नहीं, मैं तो आपको मौका दे रहा था परफॉर्म करने का, क्योंकि अगर मैंने एक्टिंग करनी शुरू कर दी तो आपको चांस मिलता क्या? नहीं ना। वैसे मानना पड़ेगा, मेरे साथ रहकर आप काफी कुछ सीख गई हैं। एक सुपरस्टार की वाइफ सब कुछ सीख गई। जिन्हें अपनी तारीफ करने से फुर्सत ना हो वो मुझे समझाएंगे। है उसने बहार, काबिले तारीफ हूँ, क्या करूँ, बस आदत सी पड़ गई है। बट सीरियसली प्रीति जी, जोक सपाट आज आपने कमाल कर दिया। आपकी वजह से अर्जुन को पहला चांस मिल गया, एडमिशन भी मिल ही जाएगा मुझे लगता है। प्रीति जी, यू आर द बेस्ट प्रीति पार्टनर। केटी जी कोई देख लेगा तो क्या करें आप? अरे तो क्या प्रॉब्लम है, लाइसेंस है, पति पत्नी अब हम, चलता है। अब बस कुछ ही दिन तक चलेगा, उसके बाद ये दर्जा फिर से नंदिनी का होगा। प्रीति जी, हाँ आइए ना। आई। देख, सारा सामान तो इकट्ठा कर ले। देख, सारा शॉपिंग का सामान, इसमें गरम कपड़े, इसमें मफलर, इसमें हाँ वो सोक सब गरम हुए ना, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। थारे लिए चटपटे खाने के लिए भी है। मैंने देख ये देख चटपटे मखाने, जो तू बोलेगी थारे के हाथ में दे दूंगी। माँ क्या कर रही है माँ? जब से उठी है बस काम में लगी हुई है। दुकान में जाके दुकान भी तूने खुलवाई, अब लगता है बंद भी तू ही करवाएगी। सुन ना मेरी बात, देख थोड़ा आराम कर ले, बैठ जा। अरे मारी लाडो, आराम तो मैं अब तब करूंगी जब मारी लाडी आराम से विदेश पहुंचेगी, अपने घर पे बैठ जाएगी और कहेगी माँ मैं बहुत आराम से हूँ। तू तो हवाई जहाज में बैठ के उड़ के जाने वाली है। माँ ने तो एयरपोर्ट की गई अभी ना देखी। ये तो प्रीति का भी सामान पैक कर रही हूँ ना साथ साथ। माँ की खुशी देखकर मैं मना ही नहीं कर पाई। पता नहीं नील को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। फोन पर बताना सही नहीं होगा, कल सुबह पर्सनली बता दूंगी। और खाई था उसके लिए, पापड़ भी थे उसके लिए। हाँ देख देख देख।
अरे नील, आजा आजा आजा। बहुत वक्त पे आया। प्रीति का भी सामान पैक कर रही हूँ ना मैं, उसके लिए गाजर छलजम का अचार बनाया है और ये मिर्चा का भी अचार है, उसको जरूर दे देना। हाँ, है लोग भी चखड़े ना, ठीक। अरे नील, था तो मुंह ही नहीं मीठा कराया मैंने। ले हमारे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जे ले खाओ। कैसी खुशखबरी बताइए तो। अरे पीयू ने बताया नहीं थारे को। पीयू, थारे को नई अध्यापिका रखनी पड़ेगी। हमारी पीयू विदेश जा रही है, वो काई यूके, हाँ यूके जा रही है। ऐसे याद करना पड़ेगा हमारे को। इसके ऑफिस वाले इसको भेज रहे हैं 6 महीने के लिए, सारा खर्चा वही कर रहे हैं। अरे प्रीति का घर एक सामान पहुंचाना था, उसको चाहिए था। अठे रुकना, मैं आई। हाँ, लेके जाना अपने साथ, ठहर जा। Congratulations, मिस प्रियंका कोठारी। अपने खानदान में पहली बार इकलौती आप विदेश जाएंगी। आई विश तुम्हारे तय किया हुआ सफर अच्छा बीते। काफी लंबी उड़ान है। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। Congratulations to you. I'm so proud of you. बस अब तुम अपना पूरा ध्यान उस टेस्ट पे लगा दो। ठीक है। And I'm sure अच्छे से पास हो जाओगे, नहीं? हाँ बिल्कुल। अब तबीयत कैसी है आपकी? हाँ, वो माइग्रेन था। अच्छा, माइग्रेन अचानक हो गया था, कॉलेज से निकलना पड़ा था, ठीक है अब? हाँ। अर्जुन, ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए तुम्हें प्रीति आंटी को थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू प्रीति आंटी। बेटा थैंक्स तो हम सबने कहना चाहिए, क्योंकि मेरी बहू है ही इतनी होनहार। मुश्किल से मुश्किल घड़ी को अपनी काबिलियत और सूझबूझ की वजह से बिल्कुल आसान कर देती है। थैंक यू बेटा। प्रीति नाम के जो झंडे ऊपर आ रहे हैं ना, एक एक करके सब ऐसे नीचे उतरेंगे जैसे शोक मनाया जा रहा हो। गोपाल, वो इसमें मेरी एक वो साड़ी है, मुझे जो पहननी है, मैं ले लूं? ये क्या है? ये टी शर्ट पे तो दाग लग गया, पूरी खराब हो गई। ये तो वही टी शर्ट है जो मैंने पा को गिफ्ट की थी। गोपाल, ये सब क्या है? इस कपड़े पे दाग कैसे लग गया? इतनी लापरवाही। वॉशिंग की गाइडलाइंस लिखी होती है ना उस कपड़े पे, फॉलो नहीं कर रहे? मैम, मैंने तो ये कपड़े केटी सर के कमरे से उठाए थे और इस पर प्रीति मैम की साड़ी का रंग पहले से चढ़ा हुआ था। ठीक है, तुम जाओ। देख लिया तुमने? आज तुम्हारे घटिया सस्ते कपड़ों का हर्जाना मेरे बेटे की खुशियों पर असर डाल रहा है। कब समझोगी तुम कि अब तुम एक खानदानी घर की बहू हो? थोड़े ढंग के, थोड़े ब्रांडेड कपड़े पहन लिया करो। मेरे बेटे की जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा आज तुम्हारी वजह से खराब हुआ है। तुमने खराब किया है वो। देखिए, मेरे किसी भी कपड़े से रंग नहीं निकलता है और मुझे सच में नहीं पता ये रंग कैसे लगा अर्जुन की टी शर्ट में। केटी पर ये टी शर्ट हमारे बॉन्ड की शुरुआत थी और आपने बोला था कि हम बहुत सारी यादें बनाएंगे, लेकिन पहली याद पे प्रीति आंटी ने दाग लगा दिया। सब खराब हो गया। अर्जुन प्लीज मेरा यकीन करो बेटा, मैंने ये सब नहीं किया है। मैं क्यों करूंगी ये? अरे क्या फर्क पड़ता है किसने किया किसने नहीं किया है? हो गया ना, 100 बात की एक बात है कि ये मेरे बेटे ने एक गिफ्ट दिया था मुझे, पहला गिफ्ट, और वो खराब हो गया, इस पे दाग लग गया। और अगर ये आपकी लापरवाही से हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए था, ध्यान रखना चाहिए था आपको। ये दाग देख रही हैं आप?
दाग हट जाएगा। ये दाग निकल जाएगा? हाँ। कैसे? कैसे निकलेगा ये दाग? मैं हटा दूंगी। ठीक है, ये लीजिए। ये दाग निकाल कर दिखाइए मुझे। ये टी शर्ट बिल्कुल पहले जैसी हो जानी चाहिए, और जब तक ये दाग ना निकले ना, मेरे सामने मत आना। शुक्र है ये अर्जुन मेरे किसी काम तो आया। मेरा प्लान कामयाब करने के लिए अर्जुन ही मेरा ब्रह्मास्त्र है, जिसे इस्तेमाल करके मैं प्रीति को कीर्तन की जिंदगी से निकाल फेंकूंगी और फिर अपने आगे के दांव खेलूंगी। हो पाएगा? दाग निकल पाएगा? प्रीति जी, गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया शायद मैं। ये टी शर्ट दे दीजिए, ड्राई क्लीन करवा लेता हूँ। मैं कर लूंगी। बहुत जिद्दी दागे निकलेगा नहीं आपसे, मैं बता रहा हूँ ना। भारतीय नारी की ताकत को इतना कमजोर मत समझिए। अगर वो जिद पर आ जाए तो ये दाग क्या, अच्छे अच्छों की अकड़ और जिद दोनों को निकाल देगी। अब ये चेहरा तभी दिखेगा जब ये दाग निकल जाएगा। आप अपनी इसी बहू की इतनी तारीफ करते रहते हैं ना, लेकिन देख लिया आपने कि इसके और हमारे बीच सिर्फ क्लास का ही नहीं, बल्कि रहन सहन और जीने का इतना फर्क है कि इसके सस्ते और घटिया कपड़ों ने मेरे बेटे और मेरे पोते के लिए जो उनकी सबसे कीमती चीज थी उसे ही खराब कर दिया, दिल तोड़ दिया इन बेचारों का। हाँ कीर्तन, मम्मी ठीक कह रही हैं। अर्जुन कितना खुश था कि पहली बार वो अपने पापा को एक तोहफा दे रहा है, लेकिन अब भी अपने कमरे में बैठकर रो रहा है वो। न जाने हम अपने बेटे को खुशियां कब दे पाएंगे। स्नेहा जी भाभी, तुम एक काम करो, तुम आज ही हमारे स्टाफ को कह दो कि आज के बाद केटी और प्रीति के कपड़े अलग अलग लॉन्ड्री बैग्स में जाएंगे, बल्कि प्रीति के कपड़े अलग ही धुलेंगे। हमारे परिवार के कपड़ों के साथ तो बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा चाची। ये क्या कह रही हैं आप मॉम? प्रीति जी मेरी पत्नी है और अलग अलग कुछ भी नहीं होगा। एक ही लॉन्ड्री बैग में हमारे कपड़े जाएंगे और धुलेंगे भी एक ही जगह। प्लीज मॉम, इस बात पे बहस नहीं करेंगे हम। अरे प्रीति इतनी जल्दी आ गई? दाग नहीं निकला ना? मुझे पता था दाग बहुत गहरा है, नहीं छूटेगा। अब तुम्हारी इस घर से बाहर जाने की उल्टी गिनती शुरू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।